एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी जो आपका BHIC 131 है ना, उसमें जो आपका पिछले साल जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो क्या पेपर था, किस बेसिस पे पेपर आया था, कहाँ से आया था, वो सारा इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और असाइनमेंट्स की हम थोड़ी हेल्प लेंगे तो उससे आपको समझ आएगा कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपका जो पेपर है ज़्यादा असाइनमेंट्स में से आता है या आपके जो बुक्स हैं वो आप वहाँ से आता है। ठीक है, तो देखो अभी जो है आपका यहाँ पे, सॉरी मैं भूल गई मुझे क्या बोलना था, मेरे साथ होता है हमेशा। तो ठीक है, तो देखो जो आपका BHIC है ना 131, इसका फुल फॉर्म है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स अप टू 300 कॉमन इरा। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले हाँ मुझे आपको यह बोलना था कि जो मैंने ये जो पेपर है इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है डिटेल्स में, तो वो आप अच्छे से जाके चेक कर सकते हो। तो इसमें मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी आपको जल्दी जल्दी देखना है कि पेपर कैसा आता है और असाइनमेंट्स कैसे हैं। मैं आपको लास्ट 3 इयर्स के असाइनमेंट्स दिखाऊंगी और जिसमें आपका 2022 वाला जो जुलाई के बच्चे हैं ना जिनको उनको 2000 जो जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं और जनवरी 2022 वाले बच्चे जो असाइनमेंट करेंगे वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी क्योंकि हमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं छोड़नी है। ठीक है, हमें सब कुछ करना है। ठीक है, जितना भी हो सकता है हमें हर एक जगह से क्वेश्चंस जमा करने हैं और अच्छा करना है पेपर। ठीक है, चलो जी हम करते हैं स्टार्ट। तो अब भी देखो जो ये पेपर होगा आपका, क्योंकि ये आपका मेन सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, और टाइम आपको कितना मिलेगा, 3 आवर्स का, 3 घंटे आपको मिलेंगे ये पेपर करने में। तो सेम यहाँ पे भी ये है कि आपको 2 सेक्शंस दिए गए हैं, आपको 2 सेक्शन में से कोई 5 सवाल करने हैं और हर एक सवाल का जवाब आपको लगभग 500 वर्ड्स में देना है। 500 वर्ड्स में आपको हर एक सवाल का जवाब देना है और आपकी मर्ज़ी है कि आप जो आपके 2 सेक्शंस है ना वहाँ से आप 3 क्वेश्चंस आप कहाँ से करोगे। अगर आपको पहला जो सेक्शन है वहाँ से अगर आपको 3 सवाल आते हैं आप कर लो, अगर आपको दूसरे सेक्शन में से 3 सवाल आते हैं आप कर लो। ठीक है, तो लेकिन मिनिमम आपको 4 सवाल करने पड़ेंगे। ठीक है, दोनों सेक्शन में से दो दो करने ही हैं। ठीक है, तो पहला जो सेक्शन है यहाँ पे आपको बोला था कि बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर है ना वो कैसे, मतलब आपका सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है। ठीक है, वो आपको करना था। उसके बाद आपको था कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है वो जो ख़त्म हो गई उस पर क्या थ्योरीज दी गई हैं, क्या बोला गया है कि क्यों ख़त्म हो गई, क्या हो गया था, वो सारा बताना है। उसके बाद आपको बताना है लेटर वैदिक जो इकॉनमी थी ना उस पर वो क्या था वहाँ पे इम्पोर्टेंस ज़्यादा किस चीज़ की थी, कैसे उनकी इकॉनमी चल रही थी, वो सारा आपको बताना था। उसके बाद यहाँ पे था सवाल, कोई 4 आपको दिए गए हैं मतलब पॉइंट्स, उनमें से किसी 2 पे आपको लिखना था। ठीक है, 250 वर्ड्स में यहाँ पे। ठीक है, तो पहला था कि जो इंडिया की जो हिस्ट्री है उस पर जो जोग्राफिकली जो इन्फ्लुएंसेस हुए हैं वो क्या है, मतलब मेजर कौन कौन से थे। उसके बाद आपको न्यूलिथिक कल्चर ऑफ कश्मीर वैली बताना है और जो कि मेरी वैली है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, तो वो आपको बताना था। ठीक है, तो ये आपको बताना था यहाँ पे न्यूलिथिक कल्चर ऑफ कश्मीर वैली। उसके बाद है द आर्यन इन्वेजन जो हुआ था, क्या वो मिथ है कि वो रियलिटी है, और आयरन एज इन साउथ इंडिया क्या है। तो उसके बाद सेक्शन 2 में आपको था कि व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस डू वी सी इन द सोसाइटी। तो जब हमारी 6th और 4th सेंचुरी के बीच में जो BCE जो था ये वाला टाइम पीरियड, इसके टाइम पे हमारी सोसाइटी में हमने क्या चेंजेस देखे इंडियन सोसाइटी में। उसके बाद आपको बताना था जो मौर्यास थे उनके यहाँ पे जब वो रूल कर रहे थे तो उस टाइम पे रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, क्या नेचर था उसका। उसके बाद आपको बताने हैं कि तामिल हाम जो एंशंट तामिल हाम है उसमें आपके 3 किस्म के क्या चीफडम्स थे। ठीक है, उसके बाद है आपको वापस से 250 वर्ड्स में किसी 2 पे लिखना है। पहला था कि टीचिंग्स ऑफ महावीरा, उसके बाद था अर्थशास्त्र, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द डकन अंडर सतवानाज, लोकल ट्रेड इन अर्ली हिस्टोरिकल पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, ये था। तो पूरे अच्छे तरीके से मैंने आपको पहले उसमें वीडियो में बताया। ठीक है, तो अब जो हिंदी सेक्शन वाले बच्चे हैं, मीडियम वाले बच्चे हैं सॉरी, उनको उनके लिए ये है पेपर। ठीक है, ये है आपका पेपर। ठीक है, अब बोलोगे आप कि मैं आपको क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ, ये मतलब मैं पढ़ा नहीं रही, मैं क्यों नहीं इस पर पढ़ क्यों नहीं रही हूँ। वो इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आती है, तो इसलिए। ठीक है, मैंने हिंदी नहीं पढ़ी है स्कूल में, मैंने हिंदी के बदले हमें उर्दू पढ़ाई गई थी। तो मतलब आई कैन रीड उर्दू, तो बट आई कैन नॉट रीड एंड राइट हिंदी।
ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड बट मैं नहीं ये ना लिख नहीं सकती हूँ और ना मैं पढ़ सकती हूँ हिंदी। तो ये था आपका, ठीक है, ये रहा आपका। तो ये अब मैं आपको बताती हूँ असाइनमेंट्स के बारे में, असाइनमेंट्स क्या थे आपके, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा जो 2000 जुलाई 2019 और जनवरी 2020 वाला जो पहला असाइनमेंट था, ठीक है, जब ये बदल गया आपका ये जो पैटर्न था। तो सबसे पहले था कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड इन द यूज़ ऑफ लिटरेसी सोर्सेज फॉर राइटिंग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो आपको बताना था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं ना जब आप जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का जो भी सोर्सेज वगैरह है ना, तो उसको लिखने में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका या उनको यूज़ करने में क्या प्रॉब्लम है। तो हाउ डू वी रिकंस्ट्रक्ट द नेचर ऑफ प्री हिस्टोरिक हंटर गैदरर्स सोसाइटीज़। तो अब कैसे आपको पता चलता है कि या किस तरीके से हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं ना कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में हंटर गैदरर जो थे वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, वो सारा आपको बताना है। उसके बाद आपको बताना है कि हड़प्पास का क्या वो कौन किस तरीके का रिलीजन था, वो कैसे क्या रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी उनकी, ठीक है। उसके बाद आपको बताना था कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्याज। तो जो ये रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्याज है, ये आपका जो आपका क्वेश्चन पेपर था वहाँ पे भी हमने ये सवाल डिस्कस किया था। तो देखो यहाँ से भी एक सवाल आ चुका है। उसके बाद है आपका जो था फिर था कि 6th सेंचुरी BC में जो अर्बनाइजेशन क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है। मतलब सिटीज़ बनने लग गई। पहले अगर विलेजेस जैसा वो सीन था, अब कैसे जैसे मतलब फर्स्ट अर्बनाइजेशन आपकी जो थी हड़प्पन सिविलाइजेशन थी हमारे इंडिया की अगर बात करेंगे। तो उसी तरीके से क्या मतलब 6th सेंचुरी में क्या ऐसे चेंजेस हुए, क्या चीज़ हुई जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन की तरफ हमारी जो कंट्रीज़ के कुछ हिस्से थे वो जाने लगे। मतलब जहाँ पे बड़ी बड़ी मतलब अच्छे तरीके से महल टाइप बनने लग गए। मतलब जैसे अगर आप जो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन वहाँ पे देखोगे जो बैदिंग घाट था मतलब कैसे वो बना हुआ था वहाँ पे, जो सिटाडेल था मतलब वो बहुत मतलब आज भी लोग इतना अच्छा नहीं मतलब बना सकते हैं, बट आप देखो कि उस टाइम पे लोगों ने आज से 4700 साल पहले कैसे लोगों ने इतना मतलब अच्छा मतलब दिमाग लगा के सोचा होगा। उनका ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा था। तो उस तरीके उसको बोलते हैं अर्बनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद है जब आर्यन इन्वेजन जो आर्यन इन्वेजन था, क्या ये मिथ था या रियलिटी। दूसरा सवाल मतलब देखो मतलब दो सवाल यहीं से सीधे आ रहे हैं। उसके बाद आपको बताना था कि जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ हुई थी 600 BC में वो किन वजह से हुई थी। उसके बाद आपको बताना है महावीरा जो थे उनकी टीचिंग्स के बारे में आपको बताना था। उसके बाद है कि अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन हुआ था इंडिया में उसका क्या फ़र्क पड़ा। उसके बाद मोवेंडर्स कौन थे और क्या था क्या पावर्स थी उनकी। तो क्यों वो पावरफुल वो बताना था आपको। उसके बाद सोसाइटी का नेचर क्या था तामिल हाम में। तीसरा सवाल मतलब सीधे। उसके बाद है कमेंट ऑन द नेचर ऑफ तामिल हीरोइक पोइम्स, जो भी तामिल में आपकी पोइम्स वगैरह लिखी जाती है ना जिनमें मतलब बहुत तारीफ़ की जाती है, वो उसके बारे में आपको मतलब जो भी होते हैं ना वो मतलब वो बढ़ चढ़ के लिखना मतलब अच्छा खासा ना वो मतलब तारीफ़ करना उस तरीके से। हीरो जैसे ना हीरो के बारे में जो पिक्चर्स होती हैं ना बहुत मतलब बहुत तारीफ़ें की जाती हैं उस तरीके से उनके बारे में आपको बताना था। तो उनका क्या मतलब फ़ायदा क्या रहा उनके इन मतलब इन पॉइंट्स का हमारे हिस्ट्री में। उसके बाद आपको बताना था मौर्यास का जो डिपार्टमेंट था उसके बाद बारे में आपको थोड़ा लिखना था। उसके बाद कोसला का जो महाजनपद था उसके बारे में आपको बताना था, और पोइट्री ऑफ चालकोलिथिक कल्चर्स और इकोलॉजिकल बैलेंस इम्बैलेंस इन एंड द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। डिक्लाइन मतलब वहाँ पे आपको बोला था कि क्या किन किन चीज़ों की वजह से हड़प्पा सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। तो मतलब वो देखो 4 सवाल मतलब यहाँ पे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी एक था उसमें कि उसकी वजह से हुआ। तो एक पॉइंट को आपको बताना था, बट वहाँ पे तो बोला था कि 3-4 पॉइंट्स आपको लिखने थे, बट सवाल तो है ना कनेक्टेड। तो सोचो कि कितनी इंपॉर्टेंस है इनकी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ये भी अच्छे से करते हो तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अब मैं दूसरा आपको ये है आपका 2020-21 वाला जो कि आपने भी आई थिंक किया होगा।
तो ये देखो यहाँ पे था कि आपके जो मेन सोर्सेज फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, तो जो मेन सोर्सेज हैं उनसे कैसे आप हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो आपको बताना था मैच्योर हड़प्पन फेज जो था ना, तो जब हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत अच्छे से आगे बढ़ चुकी थी, तो आपको बताना था उसमें कैसे टाउन प्लानिंग क्या थी, ट्रेड नेटवर्क्स कैसे थे, तो वो सारा आपको बताना था। उसके बाद आपको लेटर वैदिक फेज में क्या क्या चेंजेस आए थे, आपको मेन फीचर्स ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन बताने थे कि क्या क्या चेंजेस, मतलब फीचर्स क्या थे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के। उसके बाद कैसे वो चलती थी क्या थी। उसके बाद आपको तमिल लैंग्वेज और लिटरेचर कैसे आगे बढ़ा, उसकी ग्रोथ कैसे हुई वो बताना था। फिर आपको कौटिल्याज अर्थशास्त्र और आर्कियोलॉजी एज अ सोर्स, राइज ऑफ जनपद एंड महाजनपद इन द गंगा वैली, और आपको लिखना था अलेक्जेंडर्स इन्वेजन ऑफ इंडिया और तनाई कॉन्सेप्ट क्या था। तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस असाइनमेंट में से आते हैं। तो अभी है आपका 2021 जनवरी 2021 और 2000 जो 22 हैं, सॉरी जुलाई 2021 और जनवरी 2022 वाले बच्चों का, ठीक है। तो ये है आपका, तो इसमें आपको बताना था आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं आपके वो उनके बारे में बताना था और क्या उनकी इम्पोर्टेंस है जिससे हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं। उसके बाद आपको बताना था प्री हिस्टोरिक हंटर गैदरर्स जो थे, ये क्या है, हाउ डू वी रिकंस्ट्रक्ट द नेचर ऑफ प्री हिस्टोरिक हंटर गैद देखो यहाँ पे इनको प्रॉब्लम हो गई है थोड़ी, ये हंटर गैदरर्स है, ठीक है, सोसाइटी। तो कैसे हम उनके बारे में सोसाइटी मतलब लिखते हैं ना, कैसे हमें उनके बारे में पता चलता है, जबकि इतना मतलब नहीं उस टाइम पे तो कोई ये प्री हिस्टोरिक हो गया जहाँ जहाँ पे कोई लिखी हुई आपके लिखा हुआ एविडेंस नहीं था, मतलब सारा आर्कियोलॉजिकल हो सकता है, मतलब वैसा नहीं था कि ये मतलब कोई लिखी हुई चीज़ नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि नहीं पता था लोगों को कि लिख भी सकते हैं, या पेपर वगैरह कुछ वहाँ पे नहीं था सीन। उसके बाद था कि आपको जो हड़प्पन अर्बनाइजेशन है उसके जो मैच्योर हड़प्पन अर्बनाइजेशन है उसके क्या फीचर्स थे। फिर था आपको सोशल पॉलिटिकल और रिलीजन जो है उस टाइम पे कैसा था, अर्ली वैदिक इरा जैसे वैदिक होता है और अर्ली और लेटर वैदिक होता है ना, तो यहाँ पे आपको अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में बताना था कैसी कंडीशंस थे। उसके बाद आपको बताना है कि राइज ऑफ न्यू रिलीजियस आइडियाज़ जो 6th सेंचुरी है उसमें कैसे नए नए आइडियाज़ आए ना, किन वजह से मतलब ये हो गया, मतलब क्या ऐसी चीज़ें हुई जिससे लोगों को नए रिलीजन के ऊपर नए आइडियाज़ उनको मिले, मतलब रिलीजन के रिलेटेड। उसके बाद आपको बताना है कि कैसे मतलब मगध को मद्देनज़र रखते हुए, मगध जो था ना आपका उसको साथ में रखते हुए आपको बताना है कि कैसे 16 महाजनपद थे उनको वो कैसे आगे मतलब राइज कैसे हुआ उनका, कैसे आए वो। ब्लैक और रेड वेयर कल्चर के बारे में आपको बताना है। पोस्ट वैदिक सोसाइटी, टीचिंग ऑफ महावीरा है यहाँ पे, ठीक है, वीरा इन्होंने यहाँ पे हो जाता है कभी प्रॉब्लम थोड़ी ना लिखने मतलब टाइपिंग में टाइपिंग एरर्स, तो उसका नहीं आप रखना। और कॉन्सेप्ट ऑफ तनाय और संगम लिटरेचर, तो ये वाला है जो अभी का है ना, तो इतना कौन इग्नो वाले कहाँ वो बोलेंगे कि यहाँ से बच्चे ये भी पढ़ेंगे ये वाला असाइनमेंट भी, बट हम खतरनाक बच्चे हैं, है ना, तो हम नहीं कुछ भी नहीं हम छोड़ेंगे। तो यहाँ से आप रखना कि कोई क्वेश्चन आ सकता है इधर से भी, ठीक है, तो ये भी आप पढ़ के जाना अच्छे से। तो ये जो कुछ क्वेश्चन है ना, अगर आपको पास होना है आप अच्छे से कर सकते हो, और अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हो तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप मतलब कि अगर आप नहीं बुक मतलब जैसे अभी तो बहुत लेट हो चुका है आपको करने के लिए, बट आप क्या किया करो ना, देखो जैसे आप देख लो कि आप कहाँ से पढ़ोगे, जैसे इग्नो की क्लासेस नहीं हो पाती हैं, आप अगर होती भी हैं तो नहीं, बहुत दूर होते हैं, रीजनल सेंटर्स नहीं जा पाते हैं। तो आज तो आपके पास है ना इंटरनेट, तो इंटरनेट पे आप देखो टेलीग्राम जैसे है ना, टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ पे यूपीएससी के बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, यूपीएससी को लेके जैसे विजन आईएएस है और भी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे फ्री में डाले होते हैं, वो जाओ वहाँ से, वो सिर्फ 2-2.5 घंटे के होते हैं, बट आपको मतलब अच्छा है ना, उससे आपको अच्छी बेस बन जाएगी। क्लास में भी आपको वही टाइम देना है, इससे अच्छा घर पे बैठ के पढ़ लो, है ना, तो वहाँ से आप नोट्स बना लिया करो अपना, आप पढ़ लिया करो। और जो आपकी अगर ये बुक आपको बहुत बड़ी लगती है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि एंशिएंट इंडिया की आपकी जो आर एस शर्मा की किताब है वो आप पढ़ सकते हो, मतलब बहुत मतलब उतनी इससे तो बहुत छोटी है वो, ठीक है, और अच्छे से वो लिखी गई है, तो ये कर लो आप। मतलब यूट्यूब पे जाओ, बहुत अच्छे लेक्चर्स आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं हिस्ट्री। मैंने अभी हिस्ट्री नहीं स्टार्ट किया है, बट हो सकता है मैं कुछ टाइम में मत करूँ, बट मैं आपको बता के रख रही हूँ, और मैं कुछ टाइम में मतलब
आगे जाके कुछ टाइम के बाद मैं बनाऊँगी कि आप कहाँ-कहाँ से हिस्ट्री पढ़ सकते हो, ठीक है? तो फिर आपको उससे भी आइडिया लगेगा कि क्या-क्या है। जैसे कि मतलब ढूँढना होता है आपको, ठीक है? मतलब अगर आप ऐसे खुद पढ़ने बैठोगे ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको खुद से पढ़ना। ईज़ी नहीं है इतना सारा पढ़ना, कोई होना चाहिए, कोई टीचर, मतलब टीचर की फिर क्या है, अगर आप सारा खुद ही पढ़ोगे, टीचर की क्या ही फिर रहेगी ना इम्पोर्टेंस। तो यानी टीचर जो गाइड होता है ना, वो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है लाइफ में। वो आपको बताता है कि क्या करना है। मतलब जो ऑनलाइन है वो नहीं आपको डायरेक्टली बोलेगा कि तुम ये करो, तुम ये करो। वो सब बच्चों को बोल रहा होता है, वही चीज़ आप भी ले सकते हो। अपने हिसाब से उसको मॉडिफ़ाई करके अपनी लाइफ में लगा सकते हो, है ना? तो इस तरीके से, तो यही था आपका, ठीक है? तो आप अच्छे से इसको कर लेना, और आप फिर मुझे बताना कि क्या आया था पेपर में, कैसा आपने कैसा किया पेपर, ठीक है? चलो जी, यही था आपको मैं बताना चाह रही थी। तो इसके बाद मैं आपका जो है BHIC 132 उसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं जल्दी ही कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की, ठीक है? चलिए जी, खुदा हाफ़िज़।